अगर आप कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करेंगे कि कैसे आप खुद से घर बैठे कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर इंप्रूवमेंट का। आपको एक बात बता दूं मैं फॉर्म फिलिंग से पहले कि जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है ना, इसमें दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट का एग्जाम कह लो, इंप्रूवमेंट का एग्जाम जो भी होता है, इसमें दो तरीके के बच्चे होंगे। एक तो बच्चे होंगे रेगुलर और एक होंगे प्राइवेट। तो जो रेगुलर बच्चे हैं, रेगुलर बच्चे मतलब जो रोज स्कूल में जाते हैं और फिर एग्जाम देते हैं, तो उन बच्चों को का जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का पेपर होगा वो उनके स्कूल वाले भरेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आपको स्कूल में जाना है और जो आपके IT का टीचर होगा उसे कहना है कि मेरा कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करो, वो आपका फॉर्म फिल करेगा। और जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स है, मतलब प्राइवेट स्टूडेंट है, अब प्राइवेट स्टूडेंट्स वो वाले बच्चे होते हैं जो घर बैठे पढ़ते हैं लेकिन जो अपना एग्जाम है वो देने जाते हैं, तो वो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं। और कई लोग इनको ऐसे भी कहते हैं कि ओपन से ले रखा है इसने एडमिशन। तो उन बच्चों को क्या करना है, जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का एग्जाम है ना, वो उनको खुद से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उनका स्कूल वाले नहीं करेंगे, उनको खुद से फॉर्म फिल करना है। और ये जो वीडियो है ये उन्हीं प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अपना कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आते ही देखो आपको यहाँ पे दो दिख रहे होंगे। एक तो दिख रहा होगा क्लास 12 कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट यहाँ पे, और नीचे दिख रहा होगा कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट क्लास 10th। तो जिस भी क्लास में है आपको उससे सिलेक्ट करना है। देखो दोनों के फॉर्म बिल्कुल सेम है। अभी मैं क्लास 12th का सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12th का देख लेते हैं और अगर आप क्लास 10th के, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज यहाँ पर ओपन होगा। इस पेज में देखो, मैं साफ साफ बताती हूँ, इस पेज में सबसे पहले तो आपको आपका रोल नंबर डालना है। अब आप पूछोगे मैम कौन सा रोल नंबर डालना है, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी इसी बार कंपार्टमेंट आई है, 2025 में उनकी कंपार्टमेंट आई है और अब उनको जो कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट है उसका फॉर्म फिल करना है। तो उन बच्चों को तो 2025 का जो उनका रोल नंबर था वो डालना है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 2024 में कंपार्टमेंट आई होगी, फिर उन्होंने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया होगा जुलाई में, 2024 जुलाई में, और फिर उन्होंने 2025 में दिया होगा जब ये बोर्ड के पेपर हो रहे थे। और ऐसा भी हो सकता है कि अब वो देने वाले हैं, जो अब कंपार्टमेंट का पेपर होगा जो अगली बार होगा अब उसमें देने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो आपका मेन था ना, जो 2024 में जब आपकी सबसे पहली बार बोर्ड के पेपर हुए थे, वो वाला रोल नंबर डालना है। समझ गए आप? आपको क्या करना है, जब आपका सबसे पहली बार बोर्ड का पेपर हुआ था, तो अगर आपका 2024 में हुआ था तो आपको वो वाला रोल नंबर डालना है। ठीक है, क्लास 12th का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 10th का भी सेम है। अब आपको क्या करना है, जो नीचे है कंपार्टमेंट और जो इंप्रूवमेंट है, इसमें से आपको किसके लिए फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कंपार्टमेंट के लिए फिल करना है तो कंपार्टमेंट वाले पर क्लिक करो, और अगर आपको इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिल करना है तो आप इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिल करो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आपका सेंटर नंबर डालना है, और जो सेंटर नंबर होगा वो आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर योर फुल सब्जेक्ट मेन एग्जाम ईयर, मतलब यहाँ पे आपको अब वो ईयर डालना है। ईयर कौन सा डालोगे तो मैं साफ साफ बता रही हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप 2025 में आपने पहली बार बोर्ड का पेपर दिया है, पहली बार बोर्ड का पेपर का मतलब है क्लास 12th में पहली बार बोर्ड का पेपर दिया 2025 में, और आपकी कंपार्टमेंट आ गई या फिर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम अब देने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 2025 डालना है। लेकिन अगर आपने 2024 में अपना बोर्ड का पेपर दिया था जिसमें आपकी कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट आई थी, उसके बाद आप पेपर दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 2024 डालना है। आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, जो प्रोसीड है आपको इस पर क्लिक करना है। अभी क्या है, मैं भी एक बच्चे की यहाँ पर डिटेल्स डालूंगी फॉर प्राइवेसी, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी नहीं, और मैं प्रोसीड पर क्लिक करके दिखाती हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रोसीड पर क्लिक करा, आपके सामने एक ऐसा सा पेज ओपन हो जाएगा, और उसमें जो आपसे जानकारी मांगी गई होंगी आपको वो यहाँ पर डालनी है। देखो मैंने ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन ऊपर ये हाइड कर रखी है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी ऑफ कोर्स। अब आपको नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है। इस बच्चे का जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है, मतलब इस बच्चे की जो कंपार्टमेंट है वो यहाँ पर केमिस्ट्री में आई हुई है। मैं ना आपको एक बात बता दूं, जितने सब्जेक्ट्स में आपकी कंपार्टमेंट आई होगी वो सारे सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर लिखे होंगे। अगर आपकी एक सब्जेक्ट में आई तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगर आपकी बहुत सारी में आई मतलब 2 में आई है, 3 में आई, तो आपके सारे ऐसे लिखे होंगे। सबके आगे एक बॉक्स होगा, तो आपको उस बॉक्स पर क्लिक करना है जिसका आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट एड्रेस, मतलब जो आपका घर का एड्रेस है आपको वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है आपको, और इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है मतलब आप किस स्टेट से हो वो स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा से हो तो हरियाणा सेलेक्ट करो, आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश, बिहार से हो तो बिहार। ठीक है, तो जो आपकी राजस्थान से हो तो राजस्थान, जो आपकी स्टेट आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ये आपके सामने पेज ओपन
है ना, ये वैसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्म मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करनी है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वो वाला डालना जो आपका चलता हो। फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान से डालनी है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। आई होप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा होगा। मैं एक और बात बता दूं, जो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कैसे करना है वो सारी जानकारी भी मैंने चैनल पर पहले ही वीडियोस डाली हुई है उनकी डेडिकेटेड, आप वो भी देख सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी जानकारी सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपका ये जो फॉर्म है ये यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आपका स्टेप 2 है कि आपको आपकी जो इमेज है वो अपलोड करनी है, आपके साइन की और आपका फोटो। अब मैं बताती हूँ वो कैसे करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले इस पेज पर आ जाना है। ये जो पेज दिख रहा है दोबारा आप इस पेज पर आ जाना। यहाँ पर देखो हमने ये वाला स्टेप पूरा कर लिया कि क्लास 12 वाला कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट। अगर आप क्लास 10th में तो आपने ये स्टेप पूरा कर लिया होगा, तो हमारा ये वाला ऊपर वाला स्टेप तो पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा अपलोड इमेज। हमें इमेज है वो अपलोड करनी है। तो इमेज अपलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। आपको ये पेज यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो पेज है इसमें सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर डालना है। अगर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं पता तो मैं चलो वो भी बता दूंगी लास्ट में कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या डालना है, आपका रोल नंबर यहाँ पर डालना है और लास्ट में क्या करना है, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको आपकी जो फोटो है और जो आपका सिग्नेचर है उसकी इमेज अपलोड करनी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। एक और बात बता दूं, जो आपकी फोटो और इमेज है मतलब साइन की इमेज है वो जेपीजी में होनी चाहिए। पहली बात तो किस में होनी चाहिए, जेपीजी में होनी चाहिए और 50 KB उसका साइज होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा साइज है तो वो आपको कंप्रेस करनी पड़ेगी। और कंप्रेस आप कैसे कर पाओगे, बहुत सारे यूट्यूब पे और आपको ऐसे मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपकी जो भी इमेज होती है उसको कंप्रेस कर देते हैं। गूगल पर आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं तो फिर आप कमेंट कीजिए, हम उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड पर मतलब क्लिक करना है, वो वाली इमेज अपलोड करनी है और ये आपका सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप करने के लिए आपको दोबारा उस पेज पर जाना है। मैं दिखाती हूँ आपको। देखो अब हमारा क्या होगा, हमारा जो फॉर्म फिलिंग हो गया, हमने अपलोड इमेज कर दी। अब मेन चीज है हमारी पेमेंट की, कि जो हमें पेमेंट है वो भी तो कट करनी पड़ेगी, तभी तो काम सक्सेसफुल होगा। अब पेमेंट कट करने के लिए जो फी पेमेंट दिख रहा है आपको इस पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फी पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है और रोल नंबर डालना है और लास्ट में प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करते हैं इसके बाद आप यहाँ से पेमेंट कट कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप यहाँ पे अपनी फीस है वो जमा कर देना, कट कर देना पेमेंट, और ऐसे आपका जो सक्सेसफुल हो जाएगा ये फॉर्म फिलिंग। लेकिन अब आप एक बात बताओ, मान लो आपने यहाँ पे पेमेंट कट कर दी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कंफर्म आपकी पेमेंट जा चुकी है, आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है? तो उसके लिए ना आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा चेक फी स्टेटस, यहाँ पर जाकर आप ये चीज पता कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, आप चेक फी स्टेटस पर जाना, यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है और लास्ट में प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब ऐसे प्रोसीड पर क्लिक करोगे ना तो इसके बाद आपको ये दिखा देगा कि जो आपकी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका जो फॉर्म है वो अच्छे तरीके से फिल हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा कंफर्मेशन पेज, मतलब कि आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिलेंगी। आपको क्या करना है, इस कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करना है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है। देखो ऊपर तो एप्लीकेशन नंबर और नीचे आपको रोल नंबर डालना है और फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपके सामने वो खुल जाएगा कि क्या स्टेटस चल रहा है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन की वीडियोस बनाई है उसमें मैंने बताया कि अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए या फॉरगॉट हो गया, भूल गए, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप वो वाली मेरी वीडियोस देख लेना, रीचेकिंग री इवैल्यूएशन वाली। मैंने 2 वीडियो बना रखी है, एक रीचेकिंग पे और एक री इवैल्यूएशन पे, और अगर आपको उसके भी फॉर्म फिल करने हैं तो आप वो देख सकते हो और वो चैनल पर है। एक जरूरी बात और, CBSE से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होती है वो आपकी कंपार्टमेंट से रिलेटेड होगी, इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो गई, रीचेकिंग री इवैल्यूएशन, वो सभी चीजें हम आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपडेट रहे, आपके पास सारी सटीक जानकारी रहे। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।